Hi friends, welcome to Army Boots SRT for 15th Feb. पहली, he went to buy medicine for his father. As he reached market, it started raining. He will. दूसरी है, he's in class 12th. He was proposed by a girl he likes. He will. देखो जो दूसरी वाली SRT है, ऐसी SRT आपको कभी भी SSB में नहीं मिलेगी. वो ऐसी मेरा मूड हुआ तो मैंने पूछ ली. Just to know your reactions. Because this SRT is not meant for any of the OLQs. और we'll discuss on it. एंड में इस पर डिस्कस करेंगे कि क्या हो सकता है. दूसरा एक रिक्वेस्ट है. रिक्वेस्ट इज़ नॉट कि सब्सक्राइब करो, शेयर करो, वो तो बहुत पकाऊ चीज़ें होती हैं. मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ वीडियो पूरी देखें, ठीक है. हाँ, मैं जानता हूँ एक सेल्फिश पार्ट होता है हम सबका, दैट वी वांट टू जंप टू द रिस्पॉन्स जहाँ पे हमको रिव्यू किया गया हो. बट अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें किसी और से कुछ सीखने को मिल जाए. कोई अगर 10/10 है तो वो क्यों है, कोई नहीं है तो क्यों नहीं है. So you will skip the mistakes which are done by others and you will know what better can be done on this. ठीक है. और देखो ना, आपके पास एक कलेक्शन आ जाता है. अभी हमारे पास सिर्फ 2 SRT हैं और हमें इस पर कम से कम 10-15 रिव्यूज़ मिलेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कितने तरीक़ों से इसको अप्रोच किया जा सकता था. क्लियर. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सारी की सारी देख लो. ऐसे वेट मत करो कि किसी दिन हमारा SSB आएगा फिर हम सारी प्लेलिस्ट देखेंगे या जो भी है. ठीक है. वेल, स्टार्ट करते हैं फिर. सत्यम लिखते हैं, ओपन हिज अम्ब्रेला, बाय द मेडिसिन एंड रीच होम विदाउट गेटिंग वेट. ये बहुत अच्छा है. सत्यम अपना अम्ब्रेला लेके आया था. दैट मीन्स ही इज़ हैविंग गुड ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटीज़. बारिश हुई है मतलब बारिश का मौसम था और आपको खबर है कि बारिश होगी, है ना, तो आप पहली तैयारी के साथ आए. दूसरा लिखते हैं, एक्सेप्ट द प्रपोजल, बोथ ऑफ देम फोकस ऑन देयर स्टडी एंड स्कोर गुड मार्क्स. ठीक है. रोशनी लिखती हैं, ही विल आस्क समवन फॉर अम्ब्रेला, बाय मेडिसिन एंड रीच होम सेफली. सेकेंड, ही विल एक्सेप्ट हर प्रपोजल एंड विल शेयर हिज फीलिंग टू एंड लीड अ गुड रिलेशनशिप. देखो, रोशनी लिखती है कि वो किसी और से अम्ब्रेला मांग लेगा, पर ये भी अच्छी है क्योंकि रोशनी ने रिफ्लेक्ट किया है सोशल एडेप्टेबिलिटी एंड कॉपरेशन. देखो, आप दूसरों से बातें कर सकते हो तो कितनी अच्छी बात है, और फिर आप किसी स्ट्रेंजर से हेल्प मांग रहे हो, इसका मतलब कि आप भी स्ट्रेंजर की हेल्प करते हो. ठीक है. तो यहाँ पर सत्यम ने लिखा कि अम्ब्रेला है मेरे पास रखा हुआ, तो सत्यम की ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी दिखी. रोशनी ने लिखा कि मैं किसी और से मांग लूँगी, मतलब उसका कॉपरेशन और सोशल एडेप्टेबिलिटी दिखी. सो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि SRT किसी OLQ के लिए बनी हो और आप उसको किसी और तरीके से अप्रोच कर लो बाय रिफ्लेक्टिंग सम अदर क्वालिटी. सो इट इज़ वेरी फाइन. दोनों के अच्छे हैं. अतुल लिखते हैं, बॉट द मेडिसिन, बुक अ कैब, वेंट बैक होम एंड गिव मेडिसिन टू हिज फादर. देखो, अतुल का भी कितना अच्छा है. बारिश हो रही है तो हमें भीगना नहीं है, सो वी बुक एनी 4 व्हीलर जो कवर्ड हो, ख़त्म. ठीक है. पर बुक का कैब ठीक है, मैं ये मान के चल रहा हूँ ऑफलाइन वे है बुक करने का. आई रिपीट, SRTs में कभी भी अपने फ़ोन्स वगैरह ना रखें क्योंकि उनसे आपकी एबिलिटीज़ पे शक होता है. अगर किसी इंसान के पास फ़ोन है तो दुनिया की हर चीज़ उसके लिए ईजी हो जाती है, तो उसको ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना पड़ता सिचुएशन में. मनीषा लिखती हैं, ही यूज्ड हिज अम्ब्रेला, केम बैक, गेव हिज फादर मेडिसिन एंड लेटर एंजॉयड द रेन विद टी. बहुत अच्छा है. एंड में आपने जो एंजॉय विद टी किया है बहुत अच्छा है. और ये भी अम्ब्रेला लेके आई थी तो गुड ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, फाइन. ही विल ऑल्सो से अबाउट हिज फीलिंग एंड एक्सेप्ट द प्रपोजल एंड हेल्प ईच अदर इन पाथ ऑफ लाइफ, फाइन. अंजलि लिखती है, वेयर हिज रेन कोट, बाय द मेडिसिन, रीच होम इन टाइम. अगेन अंजलि की भी ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटीज़ अच्छी हैं क्योंकि उन्होंने रेन कोट रखा हुआ था. एक्सेप्ट द प्रपोजल, स्टडी टुगेदर एंड लीड अ गुड रिलेशनशिप. यश गुप्ता लिखते हैं, वेट फॉर अ वाइल, रेन गेट स्लो, गो टू शॉप, टेक द मेडिसिन, रीच होम एज सुन एज पॉसिबल. सेकेंड, एक्सेप्ट हर प्रपोजल, स्टार्ट स्पेंडिंग टाइम एंड ऑल्सो डू ग्रुप स्टडी टू फोकस ऑन करियर. ठीक है. यश, जो आपका पहला दूसरे रिस्पॉन्स को तो रिव्यू नहीं करूँगा मैंने किसी का भी दूसरा वाला रिव्यू नहीं किया है बिकॉज इट इज़ नॉट एन एक्चुअल SRT. पर हाँ, विल डिस्कस ऑन इट. इस पर बड़े लेवल पर डिस्कशन हो सकता है. और आपने पहला लिखा है कि यू विल वेट फॉर रेन टू गेट स्टॉप. ठीक है, ये आपका बहुत अच्छा ऑप्टिमिज्म है दैट यू फील कि बारिश आई है तो रुकेगी और रुकेगी तो जाऊँगा. पर यहाँ पर आपने बाकी एक्शंस थोड़े किल करे. आप लोगों से हेल्प ले सकते थे और आप किसी गाड़ी से लिफ्ट ले सकते थे, और या फिर आप पिताजी को इन्फॉर्म कर सकते थे. ऑफकोर्स फ़ोन तो नहीं है तो हम नहीं कर सकते थे. बट आपने क्या किया, यू ट्राइड कि सिचुएशन हट जाए और फिर मैं रिएक्ट करूँ. मैंने सिचुएशन दी थी कि बारिश हो रही है और आप मार्केट में हो. आपने वेट किया कि बारिश हट जाए एंड देन आई विल रिएक्ट. सो इट इज़ नॉट रिएक्शन टू द सिचुएशन, एल्स यू ट्राइड एस्केपिंग इट एंड देन केम अप विद योर रिएक्शन. क्लियर है. सो ट्राई टू इन्वॉल्व एंड सॉल्व द प्रॉब्लम. और यहाँ पर अच्छा लगता मुझे अगर आप लोगों से हेल्प लेते, दिखता कि आप बात कर सकते हो अजनबियों से. दूसरा मुझे अच्छा लगता है अगर आप अपना ही अम्ब्रेला लेके आते, जैसे अभी तो 2 रिस्पॉन्स मिले हैं. ठीक है.
ऑल्दो दिस इज ऑल्सो वेरी ऑब्वियस कि हाँ बारिश का भी तो वेट करेंगे, नॉर्मल आदमी क्या करता है, हमेशा बारिश का ही वेट करता है। बट आई एम टेलिंग यू द ब्राइटर साइड कुड बी द अदर वे। रोशनी ने कुछ लिखा, चलो चैट चल रही है, चैटें चल रही हैं, चलने दो। स्मृति लिखती है गो टू द मेडिकोज एज ही इज़ इन द मार्केट, बाय मेडिसिन, बुक अ कैब एंड रीच होम। बाय मेडिसिन, बुक अ कैब, ठीक है स्मृति ने भी कैब बुक कर ली, मे बी रैपिडो है ना। चलो नेक्स्ट, टेल हर हाउ ही फील, स्टार्ट टॉकिंग टू हर फ्रिक्वेंटली टू नो ईच अदर बेटर एंड विल फोकस ऑन हिज स्टडीज़। ठीक है स्मृति जी, आपका ये आंसर भी एक्सेप्टेबल है, पहला वाला भी ठीक है। मैं वेट कर रहा हूँ कोई लिखे कि हम मार्केट में तो हम अम्ब्रेला भी खरीद ही लेंगे, क्या दिक्कत है। डैरी, आई थिंक ही इज़ न्यू टू द ग्रुप, लिखते हैं बुक्स कैब, मीन टाइम बाइज मेडिसिन, कैब अराइव गोज होम। ठीक है। एक्सेप्ट प्रपोजल, कन्वेज हिज फीलिंग टू, मेंटेन्स रिलेशनशिप अलॉन्ग विद स्टडीज़। ठीक है। ओके भास्कर पांडे लिखते हैं ही विल स्टैंड अंडर अ शेड ऑफ अ शॉप, वेट फॉर अ रेन टू स्टॉप एंड बाय द मेडिसिन एंड रीच होम एट द अर्लीस्ट। Okay, he'll thank her for a proposal and very humbly and comforting her express his love for her. भास्कर पहली वाली सिचुएशन में ये रिस्पॉन्स इज़ वेरी मच सिमिलर टू यश, और जैसे मैंने यश को बोला है कि सिचुएशन पे रिएक्ट करो, उसको जाने मत दो, देन इट इज़ बेटर, है ना। मतलब आप लोग अगर बारिश का वेट करते हो और बारिश रुकती है और फिर आप रिएक्ट करते हो, देन यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग टू द सिचुएशन, रादर यू वेट फॉर इट टू गेट ओवर, फिर वो आपका रिएक्शन नहीं दिखता। आप लोगों से अम्ब्रेला मांग लो, किसी शॉप से उधार ले लो, इफ़ यू आर नॉट हैविंग इनफ मनी, है ना। तो रिएक्ट टू द सिचुएशन, उसमें ज़्यादा क्वालिटीज़ निकलती हैं। वेद लिखते हैं ओपन अम्ब्रेला, बॉट मेडिसिन, हायर्ड ऑटो, वेंट होम एंड गिव टू फादर। ठीक है फाइन। वेद ओपन अम्ब्रेला, बॉट मेडिसिन, अच्छा ठीक है। तो आपके हिसाब से जो मार्केट है वहीं पर भी बारिश चल रही है, मतलब मेरा ये मानना है कि अगर आप ऑटो से आए थे तो आप ऑटो से जाओगे, तो आपको बारिश की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, पर ठीक है फाइन। एक्सेप्ट इट हेल्प्स हर स्टडी, इंश्योर नो बडी लूजेज टाइम, स्पेंड्स जॉली टाइम विद हर। ठीक है गुड। करण लिखते हैं फर्स्ट कॉल हिज फादर टू इन्फॉर्म दैट इट्स रेनिंग हेयर, सो हिज फादर सेड ओके एंड कम व्हेन द रेनिंग स्टॉप्ड, देन ही बाय मेडिसिन एंड व्हेन रेन स्टॉप्ड ही वेंट टू होम सेफली। करण आपने इसमें सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छा दिखाया कि अपने पिताजी को पहले इन्फॉर्म कर देता आई विल लेट, और फिर आपने ज़बरदस्ती एक ऐड किया कि पिताजी ने बोला बेटा जब बारिश रुक जाएगी तब आना। डोंट ऐड दिस, वाई एम टेलिंग यू, वी डोंट वांट पीपल जो गाइडलाइन पे काम करते हैं। ऑल्दो आपके पिताजी आपका भला ही चाहेंगे, पर सोचो अगर आपके पिताजी आपको नहीं बोलते कि बेटा बारिश रुकने से पहले आ जा, तो क्या आप चले जाते? नहीं, आपके पास इतना सेंस है दैट बारिश रुकेगी तो मैं आऊँगा। ठीक है, तो थोड़ा सा कहीं पर ऐसे दिखाना मत दैट यू आर ओवर पैम्पर्ड और यू वर्क रोबोटिकली टू योर पेरेंट गाइडलाइंस, क्योंकि कई एसआरटीज़ हैं जहाँ पे आपको पेरेंट्स के अगेंस्ट जाके उनको कन्विंस करना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा अबाउट योर करियर ऑप्शंस, अबाउट योर मैरिजेस, अबाउट द डिस्प्यूट्स अमंग द फैमिली। उन एसआरटीज़ में अगर आप अच्छा करोगे और यहाँ पर आप छोटी छोटी बातें मानोगे तो थोड़ा सा सिंक्रोनिज्म ख़राब होगा। क्लियर? बाकी एज़ पर योर रिस्पॉन्स आई रियलाइज़ कि बहुत न्यू हो आप इसमें एसआरटी में और इसलिए बहुत फ्रेश हो, तो विद टाइम विल गेट इट। Accept the proposal and telling his feeling and he also said that he won't be affected to our studies and they both promised। चलो उन्होंने वादा भी कर लिया। ठीक है फाइन। दूसरा वाला, पहले वाले में आपने पिताजी को फ़ोन किया, दैट इज़ फाइन, बट ट्राई टू लुक फॉर ऑल्टरनेटिव्स ऑल्सो। मैथी लिखते हैं वेंट टू द शॉप बाय रन, अच्छा भाग के चले गए, वेटेड देयर एंड केम होम आफ्टर स्टॉपिंग द रेन। ठीक है मैथी, आपने भी बारिश के रुकने का वेट किया, मत रुको, बारिश में कुछ कर लो, छाता वाता ले लो, रेनकोट ले लो। ठीक है, और अगर वो भी नहीं मिलता है तो भीगते हुए चले जाओ, नॉट अ प्रॉब्लम, सूख सकते हैं ना हम। बारिश में भीगना इज़ अ फिजिकल प्रोसेस। किसी ने ये आंसर नहीं लिखा कि वील क्या बोलते हैं बाय अ पॉलीथीन, उसमें अपने वॉलेट और फ़ोन डाल देंगे और भीगते भीगते चलेंगे, विल एंजॉय द रेन। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द क्वालिटीज़। मतलब हालांकि कोई खास क्वालिटी नहीं दिखेगी, पर ठीक है आपने अपने पैसे वैसे बचाए हैं और फिर आप इन्जॉय कर रहे हो, तो आपका लाइवलीनेस अच्छा दिखता है कि आप पैनिक नहीं हो जाते बारिश आ गई क्या करें ये करें, यू एन्जॉयड इट। क्लियर? एक्सेप्टेड इट, स्पेंड समटाइम्स, बोथ स्टडीड वेल, गॉट गुड मार्क्स। ठीक है चलो 12th है तो अच्छे मार्क्स भी हो गए। देन संदीप लिखते हैं गॉट द मेडिसिन, वेटेड इन द मेडिकल स्टोर, आफ्टर इट स्टॉप ड्रेनिंग, ही केम बैक। संदीप जी आपने भी बारिश के जाने का वेट किया, अगर बारिश चली जाएगी तो सिचुएशन ही बदल जाएगी, फिर वहाँ का क्या फ़ायदा हमारा, है ना। चलो, ही एक्सेप्टेड द प्रपोजल। केशव लिखते हैं बाय मेडिसिन, आस्क फॉर 2 प्लास्टिक बैग, 1 फॉर मेडिसिन, 1 फॉर हिज हेड एंड गो होम फास्ट। चलो एक में वॉलेट और फ़ोन भी रख लो। ओके, ही विल एक्सेप्ट हर प्रपोजल, स्टडी टुगेदर, गुड।
रिज्यूम बाइंग द मेडिसिन एंड रीच होम एज सुन एज पॉसिबल, इसलिए रिज्यूम बाइंग द मेडिसिन ठीक है, बट he'll reach the home as soon as possible. But how? Like by walking in the rain or by booking a cab or with some umbrella or not? वो प्लीज़ मेंशन करो, वहीं से तो मुझे आपके बारे में पता चलेगा कि आपके रिफ्लेक्सेस क्या हैं. एक्सेप्ट द प्रपोजल एंड प्रिपेयर फॉर देयर बोर्ड्स टुगेदर, ठीक है, गुड. ये सेकंड वाला आपका अच्छा लगा मुझे. सागर, he put the medicine in plastic bag and went to home back, gave medicines to his father and then changed clothes after drying himself. Very good, बहुत अच्छा है सागर, good, I like it. He told her to be friends so that they can know each other better. Meanwhile, studying for his class 12th, they both prepared for their exams together, spent time together, and performed well in exam. ठीक है, I'll not comment, पर अच्छा है. Sagar, sir, I live in such a sector in front of my house. There is a Punjab and Haryana border. Okay, okay. Are you the one who replied on YouTube comment section? चलो ठीक है, मैंने वहाँ पे रिप्लाई कर दिया था, तो यहाँ पे भी नीड है नहीं. एंड आई टोल्ड यू दैट आई एम सॉरी फॉर द जजमेंट, कि मैंने वो बहुत जल्दी जजमेंट दे दिया. इफ़ इट इज़ रियल देन ऑफ कोर्स आई एम सॉरी. ओके. निखिल लिखते हैं रन टू नियर बाय फार्मेसी, बाय मेडिसिन एंड रश टुवर्ड्स हाउस. निखिल, यू रश टुवर्ड्स द हाउस इन द रेन इटसेल्फ. मतलब अगर आप बारिश में घर जा रहे हो तो दो चीज़ें. पहला, आपको बारिश से डर नहीं लगता, ऑफ कोर्स डरने वाली चीज़ नहीं है, पर फिर भाग के मत जाओ, नॉर्मली जाओ. और अगर लगता है कि भाग के जाने की सिचुएशन है, देन बेटर टेक सम गियर्स विद यू. एक्सेप्ट द प्रपोजल, हेल्प ईच अदर इन स्टडीज, स्टे टुगेदर एंड मोटिवेट ईच अदर, ठीक है. देवांश लिखते हैं ओपन द अम्ब्रेला, बॉट द मेडिसिन, रीच्ड होम, ठीक है. एक्सेप्ट द प्रपोजल, टेल हर हाउ मच ही लव हर. लाइक्स लिखा था मैंने, देवांश जी लव नहीं करना है फालतू. जस्ट किडिंग, ठीक है. एंड मेंटेन अ हेल्दी रिलेशन, गुड, हाई. हर्षिता लिखती है ही परचेज मेडिसिन एंड वेट, देन रेनिंग स्टॉप, देन बैक टू होम, ठीक है. आपने भी बारिश के रुकने का वेट किया. चलो मत करो बारिश के रुकने का वेट हर्षिता जी, बारिश रुक जाएगी फिर तो सिचुएशन ही चेंज हो गई, फिर आपके रिएक्शन का क्या करेंगे हम, बताओ. ही एक्सेप्ट हिज प्रपोजल एंड फोकस ऑन स्टडी वेल, गुड. कन्विंस हिज फैमिली दैट दीज थिंग्स हैव बिकम ओल्ड, ओके, किसी और का. टॉक टू हिम, कन्विंस हिम, यूज हेडफोन्स. प्रणव, चलो. इन्फॉर्म द पुलिस. He will collect his medicine and reach home as soon as possible. He will accept the proposal and each other to focus on their goal, ठीक है. अनिमेश, रीच होम एज सुन एज पॉसिबल. मेडिसिन शायद ठीक है, आपका मानना है कि अर्जेंसी है तो हमें चाहिए, पर प्लीज़ कुछ चीज़ तो निकालो जिससे हम बारिश के इफेक्ट को थोड़ा नलिफाई कर सकें. या फिर अगर बारिश आपके लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तब भी ठीक है. चेक कर लेते हैं कहीं नीचे किसी ने SRT का रिस्पॉन्स ना दिया. ओके, नहीं मिला फिलहाल. ओके, तो इसके कंक्लूजन पे आते हैं. जो पहला वाला था कि बारिश आ गई है, तो अगर आप ऐसा देखो, मैं फ्रैंकली बोलता हूँ, किसी भी एक SRT के लिए एक आंसर काफ़ी नहीं होता. मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही तरीका था इस चीज़ को आंसर करने का, 10 तरीके हो सकते हैं, बट इट शुड मैच योर प्रोफाइल. कुछ सिचुएशन में आप शाहरुख खान और कुछ में शक्ति कपूर नहीं बन सकते. सब में एक जैसा रखो और अच्छा रखो, इट इज़ फाइन. पहला एक रिस्पॉन्स हो सकता था, हमें बारिश से क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है, विल बाय द मेडिसिन, विल पैक इट इन अ ट्रांसपेरेंट शीट एंड देन विल वॉक इन द रेन. ये अच्छा है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बारिश हो या ना हो, इट्स वेरी कूल, मैं घर जाके चेंज कर लूँगा. दूसरा, क्योंकि इसमें दिखेगा कि अर्जेंसी थी, है ना. दूसरा था यू बाय द अम्ब्रेला फ्रॉम अ शॉप, आपके पास पैसे थे. तीसरा, आपने उधार ले लिया किसी शॉप वाले से, अगर सिचुएशन में लिख दे कि दैट यू आर लेफ्ट विद नो मनी. नेक्स्ट, अगर कह दे कि देर आर नो पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सिचुएशन में कह दे, तो यू बाय सम लिफ्ट, सॉरी बाय सम लिफ्ट नहीं, यू टेक सम लिफ्ट, लिफ्ट वगैरह लेके हम जा सकते हैं. और अगर मतलब ज़्यादा अच्छा तो ये है कि हम अम्ब्रेला कैरी करके चलें क्योंकि बारिश का ही मौसम चल रहा है. क्लियर. सो ऑल दीज रिस्पॉन्सेज आर फाइन, जहाँ पर हमने पहले से अम्ब्रेला ले रखा है, या हमने किसी से शेयर कर लिया, या हमने शॉप से ख़रीद लिया, या हमने सब कुछ सेफ रख के बारिश में ही घर चले गए, ठीक है. ऑल दीज आर इक्वली फाइन, इक्वली गुड इफ़ दे आर मैचिंग टू योर प्रीवियस रिस्पॉन्सेज PIQ एंड SD. क्लियर. बाकी इसकी बात करें अगर हम क्लास 12th की, सो व्हेन आई राइट ही इज़ इन क्लास 12th, ही वॉज प्रपोज बाय गर्ल ही लाइक्स, ही विल. If somebody is in class 12th, we'll check the sense of responsibility. One cannot go into such things. मैं नहीं कह रहा ये गलत चीज़ें हैं या वो हैं. Of course I support every part of teenage. पर क्या है ना, जो आपके इंटरव्यूज़ लेंगे वो थोड़े से ओल्ड स्कूल हैं. वो कितना भी ऐसा अपने आप को दिखाएं कि ब्रॉड माइंडेड है, एक सबकॉन्शियस में सेट होता है कि उनको लगता है अरे
एट वन पॉइंट ही सेइंग ही वांट टू गेट गुड मार्क्स, एट अदर पॉइंट ही इज़ इनटू द फीलिंग्स कि प्यार व्यार। देखो आप टाइम तो दोगे ना यार, दिन के 2 घंटे 3 घंटे तो उस चीज़ में जाएंगे, फिर कुछ अलग ही बटरफ्लाइज उड़ती हैं पेट में, अलग खुशी मिलती है। सो ट्राई अवॉइड दैट। यू सेड कि येस आई ऑल्सो लाइक यू एंड विल टॉक अबाउट दिस इन डिटेल आफ्टर द एग्ज़ाम, क्योंकि तब हमारे पास टाइम ही टाइम होगा। अभी विल मेक इट कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। मे बी तुम्हें लगे कि मैं नहीं करता हूँ और फिर मैं टाइम ना दे पाऊँ एट्सेट्रा। तो अगर मैं होता और ऐसा रिएक्शन कभी देना होता तो आई से दैट इज़ वेरी गुड, थैंक यू, और आई अप्रिशिएट इट, and then and we'll talk about it in detail after the exam. Right now we should focus on our studies and with zero expectations. ऐसा फिर वो अगर एग्ज़ाम तक चला तो यानी कि जेन्युइन भी था दोनों साइड से। बाकी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टोटली फाइन, क्योंकि सबने लिखा हम पढ़ेंगे 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 पढ़ेंगे, तो रिफ्लेक्ट कर रहा है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। सो वेल दिस इज़ फॉर SRT। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।